आपके दुख सुख और तकलीफ के अंदर हनुमान बेनीवाल जी के साथ अब एक लोगो लगा रहे हैं न्याय का योद्धा। इसके पीछे मतलब यह है कि ये जो लड़ाई लड़ते हैं, न्याय के लिए मैदान में कूदते हैं, तो ये एक कदम पीछे नहीं हटते हैं। कि क्या आप 2028 के अंदर हनुमान बेनीवाल जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को समर्थन करना चाहते हैं? आज की लारू आवाज जोरदार नहीं आई, जोर से बोलो। बोलो तेजाजी महाराज की, शंकर भगवान की, और न्याय के योद्धा हनुमान बेनीवाल साहब की। मजा नहीं आयो भाई, एक बार वापस जोर से। न्याय के योद्धा हनुमान बेनीवाल साहब की। हाल मजा नहीं आयो, यूं राज पलटा लगो नहीं। न्याय के योद्धा हनुमान बेनीवाल साहब की। आज बहुत ही खुशी का मौका है, धुंधला गांव के लिए नहीं, पूरे मारवाड़ के लिए, कि आज आपने सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। और लगातार 5 दिन तक पूरा गांव और आसपास के 36 कौम बिरादरी के लोगों ने इस धार्मिक पर्व को बहुत ही उत्साहवर्धन तरीके से आपने इसको संपन्न किया। इस मुबारक मौके पर राजस्थान के 36 कौम के लाडले नेता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हनुमान बेनीवाल साहब बतौर मुख्य अतिथि आपके बीच में है। आप सभी ताली बजाकर इनका जोरदार अभिवादन करें। इस मुबारक मौके पर बिलाड़ा के उप प्रधान संपत अडिंग जी, माधुराम जी कुड़िया जी, ओम जी तो के है ही अपने, साथ ही इस मंदिर आयोजन समिति के प्रकाश भाग्याना जी, भंवर जी सहारनपुर, सरपंच चेतन जी कागट, शेषाराम जी, खीव जी, मांगीलाल जी, रूपाराम जी साहब, प्रकाश जी, सरवण जी, कुंदाराम जी और समस्त जो हमारे नौजवान साथी, इस तमाम आयोजन में इनकी बहुत ही अच्छी भागीदारी रही। और साथ ही वो तमाम भामाशाह जिनके योगदान से इस मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का शानदार धर्म आधार पर अच्छी बेला में आपने इसका आयोजन किया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत ही बहुत अभिवादन और स्वागत करता हूं। इस पंडाल में हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारी मातृशक्ति तादाद में बैठी है। आप सबको भी मैं राम राम और प्रणाम करता हूं। साथियों, तेजाजी महाराज की गाथा अपन जितनी गाएं उतनी कम है। आज 1000 साल पहले से अब तक तेजाजी महाराज को सत्यवादी वीर तेजाजी के नाम से यूं ही नहीं पुकारा जाता है। वो हसनों के पक्के थे और उन्होंने नागदेव का वचन दिया और उस वचन को निभाया। मैं उस गाथा को लंबी चौड़ी व्याख्यान नहीं करना चाहता, क्योंकि भक्ति संध्या के माध्यम से, गीतों के माध्यम से और भाई साहब अमी गाथा गाकर संपूर्ण उनके जीवन के बारे में आपको बताया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वो तेजाजी महाराज जिनके इतिहास को हम याद करते हैं, लोग कहते हैं कि तेजाजी महाराज जाटों के लोक देवता है, लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि तेजाजी महाराज 36 कौम बिरादरी के लोक देवता है। आज हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों के अंदर भी तेजाजी महाराज के मंदिर और उनके गीत लोग भव्य तरीके से गाते हैं। जाटों ने तो अब ये तेजाजी की मूर्तियां बनानी शुरू की,
लेकिन रावत समाज, काटा समाज, गुर्जर समाज, आपके छत्तीस गांव बिरादरी के लोगों ने तो 50-50 साल पहले तेजा जी की मूर्तियां गांव-गांव में स्थापित की। गांव में तेजा जी के आपके थान भी है, भोपा भी है। लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि कैसा भी जहरीला सांप अगर किसी को खा जाए, डस जाए और तेजा जी महाराज की ताती बांध लो तो सारा जहर नीचे उतर जाता है। यही तो बात है। तो ये उनको आशीर्वाद किसने दिया? नाग देवता ने। नाग देवता ने कहा, ये तेजा जी महाराज आपने वचनों में बंध कर मेरे सामने उपस्थित हुए और मैं आपको वचन देता हूं कि आपके जीवन में कोई भी सांप डसेगा किसी प्राणी को तो आपकी ताती बांध के उसका जहर नीचे उतर जाएगा। तो तेजा जी महाराज की गाथा जो है गांव-गांव और हर जगह जो है गाई जाती है। उस रूप में मैं भी आज उनको वंदन और नमन करता हूं। तेजा जी महाराज के जीवन से आप प्रेरणा लें। आज बदलता युग है, समय किस रूप में आगे बढ़ रहा है। आज हनुमान बेनीवाल साहब अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के माध्यम से आज पूरे प्रदेश में, आज 36 कौम में अपनी इमेज, अपनी पैठ बनाने में ये कामयाब हुए। 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण हुआ और इतने कम समय के अंदर लोगों में पहले एक धारणा बन गई कि आरएलपी तो जाटों की पार्टी है, लेकिन आज आप देखिए कि ब्यावर से लेके आज दूनला गांव तक हजारों गाड़ियां 36 कौम बिरादरी की इनके पीछे जन सैलाब के रूप में, चाहे तेज धूप थी और लोग 5-5, 6-6, 7-7 घंटे तक सुबह 10 बजे तक से इनका इंतजार कर रहे थे। और भी नेता है, और भी नेता आते हैं, लेकिन ये शख्सियत आज इतने कम समय के अंदर आज पूरे प्रदेश के आम आवाम में उनके दिल में जो जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है, कुछ तो इनमें है ताकत। आज एक ट्वीट कर ले बेनीवाल साहब कि मैं फला जगह आ रहा हूं, यहां तो 1 बजे का टाइम था, अभी आपके 7:45 बज गए और पंडाल खचाखच भरा है। तो यही तो प्यार है इनके प्रति, ये आपका अपनत्व है। तो साथियों, आज आप कहीं भी जाते हैं, चाहे जयपुर में ऐसा ही भर्ती का मामला वो हो, चाहे राजस्थान में कोई गरीब की तकलीफ हो, समस्या हो, दुख दर्द हो, हनुमान बेनीवाल जी ने ये साबित कर दिया कि ये उस गरीब की लड़ाई लड़ने अगर उस जगह चले गए तो ये फैसला छाप कर उठते हैं। लोगों में एक भावना पैदा हो गई। आप देखते हैं कि भाजपा और कांग्रेस के लोग 70-75 साल से अदला बदली के खेल में प्रदेश में सत्ता में आते जाते रहते हैं और वो केवल आपकी समस्या सुनते हैं, निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आप उनको ज्ञापन देते हो, पढ़ के रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। उनका ज्ञापन तो ढंग से अधिकारी पढ़ते भी नहीं है। लेकिन फिर भी राजस्थान में कोई विकल्प नहीं था, राजस्थान में अब तक कोई तीसरा विकल्प नहीं था, तो लोग एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का ये खेल ये चलाते रहे। लेकिन साथियों, अब आप लगातार जो पिछले सालों में देख रहे हो, राजस्थान के आम आवाम के दिल में एक बात घर कर गई कि अब राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल साहब के नेतृत्व में एक तीसरा विकल्प आपके बीच में खड़ा हो गया है। यह यूं ही आपके दिल में कोई बात घर नहीं कर गई। इन्होंने त्याग, तपस्या और ईमानदारी के साथ पूरे राजस्थान में आपके बीच में रहकर, आपकी परछाई बनकर, आपके दिन रात काम करके एक पार्टी की छवि, मजबूत छवि बनाने में ये कामयाबी हासिल की है। इसलिए आज लोग
आरएलपी के साथ 36 कौम बिरादरी के लोग आज जुड़ते जा रहे हैं। अभी बर के अंदर सैकड़ों की तादाद में काटा समाज ने आरएलपी का दामन सामा। रास्ते में आपके SC/ST के मेघवाल समाज, बाबरी समाज, अल्पसंख्यक समाज, सैकड़ों लोगों ने, मैं देख रहा था रेला आरएलपी का और हनुमान जी का, लोगों में एक भावना बन गई कि अब की बार तो तीसरा मोर्चा जो है इस राजस्थान में कामयाब करना चाहिए। मेरा आपसे आह्वान है, मेरा निवेदन है आपसे कि आज ये तेजाजी महाराज का मेला है और तेजाजी महाराज के पीछे लगता है सत्यवादी तेजाजी महाराज। जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया, निभाया, तभी तो उनको याद किया जाता है। और आप तेजाजी महाराज के सब भक्त बैठे हैं। मैं आपसे एक वचन लेने के लिए खड़ा हूं बीच में, और आपको अपने मन से और इष्ट के रूप में अपनी जो धार्मिक भावना आप रखते हैं उसको अपने हृदय में रखते हुए मेरी बात का शपथपूर्ण जवाब देना होगा कि क्या आप 2028 के अंदर हनुमान बेनीवाल जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को समर्थन करना चाहते हैं। जब तक मैं नहीं कहूं हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, ताकि बेनीवाल साहब एक बार देख ले सब जगह। देखो भाई, क्या तो तेजी महाराज ने शपथ ली और या उनके आप अनुयायी हो, आप जो शपथ ले रहे हो 2028 के अंदर राजस्थान में एक परिवर्तन की जो लहर चल रही है उसमें आपकी भागीदारी पक्की होनी चाहिए। होगी या नहीं? देखो भाई, लड़ाई बहुत लंबी है। ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है। 2028 का चुनाव राजस्थान के 36 कौम आवाम के लिए एक बहुत बड़ा एक जंग होगा, जिसमें मैं कहता हूं कि साथियों, करो या मरो, लेकिन एक कदम पीछे मत हटना, और आशीर्वाद दिया है तो धोखा मत देना। एक बार 2028 के अंदर आप हनुमान बेनीवाल साहब और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और ये आपकी गरीबों का बोतल, इस पर आप ठप्पा लगाकर परिवर्तन कर दीजिए और ये अदला बदली का खेल समाप्त करो। बेनीवाल साहब तो चाहते हैं कि राजस्थान में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन सबको एक जाजम पर लाकर बेनीवाल साहब के नेतृत्व में एक मजबूत तीसरा विकल्प राजस्थान की 7 करोड़ जनता के सामने हम खड़ा करें। और ये मामला केवल आपसे पार पड़ने वाला नहीं है। अगर आपने हुकारा भर लिया है, आज तेजाजी के सपूत के रूप में हुकारा भरा है, 36 कौम के लोग बैठे हो, मातृ शक्ति भी बैठी है, आप बिगुल बजा देना। 2028 तक आपको घर पर चुप नहीं बैठना है। अगर ठान लिया है आपने तो परिणाम लाकर बताना है। परिवर्तन अगर करने की ठान ली है तो प्रदेश के अंदर परिवर्तन की लहर को आंधी में बदल देना, तूफान में बदल देना, ये आपकी जिम्मे है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में 36 कौम बिरादरी की हिफाजत करने वाली पार्टी है। आपके दुख सुख और तकलीफ के अंदर हनुमान बेनीवाल जी के साथ अब एक लोगो लगा रहे हैं, न्याय का योद्धा। इसके पीछे मतलब यह है कि ये जो लड़ाई लड़ते हैं, न्याय के लिए मैदान में कूदते हैं, तो ये एक कदम पीछे नहीं हटते हैं। मैं कहता हूं कि जिस रूप में भगवान रामचंद्र जी के लिए, सीता मैया की रक्षा के लिए हनुमान जी ने लंका में आग लगाई और उन्होंने ठान लिया कि सीता मैया को लंका से सुरक्षित जो है रामचंद्र जी को सौंपा। आज इस कलयुग के बदलते युग के अंदर इस राजस्थान की धरा और उत्तरी भारत के एक महान योद्धा हनुमान बेनीवाल उस हनुमान के रूप में आज आपके बीच में है कि अगर गरीब के साथ कहीं अन्याय होगा,
दलित के साथ अन्याय होगा, माइनॉरिटीज के साथ कहीं अन्याय होगा, किसान नौजवान की आवाज बनकर आपके बीच में एकता के से ये लड़ाई लड़ेंगे। ये विश्वास कायम करने में आपने कामयाबी हासिल की है। मैं कहता हूं हनुमान बेनीवाल जी को कई बार कि आपके ऊपर तो आप कोई भी बात पकड़ लेते हो तो आप पीछे नहीं हटते हो। और मैं भी 30 साल से राजनीतिक में हूं, राजनीतिक में कई ओहदे पर रहा, कई जिम्मेदारियां मेरे पास थी, कई नेताओं के संपर्क में व्यक्तिगत रहा हूं, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बीच में। लेकिन इस भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर कांग्रेस बीजेपी में ऐसा कोई नेता है क्या जिसके एक ट्वीट के करते ही लाखों की भीड़ सड़कों पर अपने साधन लेकर घर की रोटी खाकर इनके पीछे आपके खड़ी हो जाए? है कोई नेता ऐसा? है कोई नेता ऐसा? आज देश का प्रधानमंत्री या बीजेपी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अपनी मीटिंग करने आता है तो उसको बसें लगानी पड़ती है, खाने के पैकेट बांधने पड़ते हैं। ओम जी, फिर भी लोग गाड़ियों में नहीं बैठते हैं तो वो क्या करते हैं? सत्ताधारी लोग प्रदेश के लाभार्थियों को बुलाते हैं, बीडीओ को, एसडीएम को, तहसीलदार को, सरपंच को, आंगनवाड़ी को, कि इन लाभार्थियों को लेके आओ। इस तरह ये भीड़ इकट्ठी करते हैं। लेकिन आपने तो कोई मुद्दे उठाए, सड़क पर निकल गए तो लोग 36 कौम बिरादरी के लोग अपने साधन घर की रोटी खाकर आज इनके पीछे लग जाते हैं। तो मैं इनको कहता हूं, बेनीवाल साहब, आपके ऊपर तो महादेव की कृपा है, आपके ऊपर तेजी महाराज की कृपा है, बाबा रामदेव जी की कृपा है, आपके ऊपर अजमेर के ख्वाजा साहब की भी कृपा है कि आप जो भी कदम उठाते हैं सब पार पड़ जाते हैं, कहीं भी कोई रुकावट नहीं होती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए साथियों, मैं लंबी चौड़ी बात करूंगा नहीं। मैंने आपसे एक वचन लिया है, आप वचनों में बंध गए हो। बंध गए कि नहीं बंध गए? बंध गए तो वापस एक बार हाथ खड़े करो, बोलो भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। बोलो तेजी महाराज की, शंकर भगवान की, बाबा रामदेव जी की, ख्वाजा साहब की और सभी नौजवान किसान भाइयों की, मातृशक्ति की बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।